नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए यूपी पुलिस के लगातार आपके पेपर चल रहे हैं। 27 और 28 जनवरी को आपके पेपर संपन्न हो रहे हैं। पहली शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया है 27 तारीख का। हम आपको हिंदी का सोल्यूशन पूरा आपको 38 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। बहुत से लोगों ने कहा है हम 36, 37, 38 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बिल्कुल शुद्ध हल आपको दिए गए हैं। आप जाकर के देख लीजिए, प्ले लिस्ट में पड़ा होगा। अब आपको मैं जीएस का हल कराने वाला हूँ 1 से लेकर 38 तक। बहुत ही आपको पूरे आंसर मिलाए हुए हैं, इंटरनेट द्वारा मिलाए गए हैं। आप देखते हैं आपको इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट होता है कि नहीं। तो आप बहुत से लोगों को ये जानकारियां नहीं मिल पाती। आगे हम मैथ का और रीजनिंग का सबका डालने वाले हैं। तो वीडियो चल रहा होगा, उसके नीचे आप जाकर के देखेंगे। यहाँ पर आप लोग जाकर के देखिएगा, लाल रंग का सब्सक्राइब के बटन, इसको आप लोग दबा देंगे तो ये लाल से काला हो जाएगा। इसके बगल में लगे बेल लिंक को दबा दीजिएगा ताकि पल पल के अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। शाम तक हम देखिए, कल या शाम तक आपके कट ऑफ बनाएंगे। आप लोग जितना बताएंगे, आप लोग 150 में से कितने करके आ रहे हैं ये सब आप लोग बताइएगा ताकि हम आपके कट ऑफ बना सकें और कितने आपके सही हो रहे हैं। और यहाँ पर वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें क्योंकि मैं लगातार आपके पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे ही पेपर मुझको मिल रहा है, पेपर मैं आपका सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए, हम 1 से लेकर 38 तक क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। फिर भी अगर किसी प्रश्न में दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा। आप लोगों के कमेंट काफ़ी ढेर सारे लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग अगर सही कहेंगे तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा ताकि सभी लोग पढ़ सके कि इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था। तो सबसे पहले बात करते हैं वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव जो है आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? ये आपका किया गया था पुणे में किया गया था। तो इसका आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा और बिल्कुल सही आंसर देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो है क्योंकि पेपर का जो फोटो खींच के भेजी गई है वो व्हाट्सएप के थ्रू आई है, तो थोड़ा क्लियर कम आ पाई है। फिर भी मैं बोल करके आपको बता रहा हूं तो आप लोग इसको सुन लीजिएगा। वैसे थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा अच्छे से। कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? तो आपका ये है इलाहाबाद बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है आपका इलाहाबाद बैंक। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो देखिए देखिए, जो आपकी वैदिक सभ्यता थी वो है आपकी सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के यहाँ तो आपको वैदिक जो लोग थे वो तो आए नहीं। आर्य लोग तो पंजाब के क्षेत्र पर ही रहते थे, वहीं पर आपकी सरस्वती नदी बहती थी पहले। अब वो सरस्वती नदी नहीं है। और चौथा प्रश्न है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो ये आपके जुलाई 1944 में विश्व बैंक की कल्पना की गई थी। और आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और इससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है और आप लोग का थोड़ी जानकारी और प्रदान करने का प्रयास करते हैं। पांचवा है कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 का भी सफल परीक्षण हुआ था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जो आपकी, वो चेन्नई में है। तो ये चेन्नई में ही विकसित की गई थी और इसका भी सफल परीक्षण किया गया ट्रेन 18 का। इंजन रहित है, इंजन विहीन है। 6 नंबर की बात करते हैं। नवंबर 2018 में भारत के कौन से देश के साथ $500 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया गया है? और युद्ध पोतों के लिए है, तो ये है आपके रूस के साथ में है। इसको आप लोग देखिएगा, ये रूस इसका सही है। अब चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर हम। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी आपका जो कहाँ पर स्थित है? जी, आपका हैदराबाद में स्थित है। तो 7वें का ए नंबर है। और इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2018 में किस राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई है? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर, इसमें सही है, बी ऑप्शन सही है। और 9वां नंबर है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, बायां निलय के शीर्ष पर चालू होती है। यहीं से महाधमनी का कार्य चालू होता है। और गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत से ढकना, मतलब होता है जस्ता। आपका गैल्वेनिजीकरण मतलब होता है जस्तीकरण, इसका सही सीधा अर्थ है। तो जस्ता से ढक करते हैं आपको। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कहिएगा। हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हुई है तो हम अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे। और देखिए, C60 एक अणु है जिसमें आपका C60 एक फुलरिन जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक होता है आपका पेंटागन और हेक्सागन के रूप में होते हैं। तो पेंटागन और हेक्सागन के रूप में सिर्फ एक ऑप्शन है आपका पंचभुज और अष्टभुज। पहला ऑप्शन सही है। 15 और 18 में इसके आपके होते हैं। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 12 नंबर पूछा, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो कोयला है 80% से 95% कार्बन होता है। देखिए, सबसे पहले आपका एंथ्रासाइड होता है, उसके बाद लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इस प्रकार से इसका क्रम है और थोड़ा इसका क्रम आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन सबसे इसका सही आंसर है एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा आपका उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। और 13 नंबर की बात करते हैं, किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं? तो ये पॉलीएमाइड जो है आपका, ये छोड़कर पूछा है। तो इसमें जो पॉलीएस्टर और पॉलीप्रोलिन है,
तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, पॉलीप्रोलिन जो है ये बी ऑप्शन लग रहा है मुझको। आप लोग इसको कंफर्म करके एक बार बताइएगा 13 कौन सा सही है। और 14 नंबर की बात करते हैं। 14 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक कार्यालय बनाया है, जो वहाँ पर आपका संजीव घोषला को विदेशी ब्रांड दूध नियुक्त किया है, वो आपका सिंगापुर सही है। 14 का सी नंबर सही है। जिसमें थोड़ा डाउट होगा मैं पहले से आपको बता दूंगा, बाकी सभी क्लियर हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की परीक्षा में शारीरिक दक्षता 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की आपको रेस पूरी करनी है। ये पहला ही ऑप्शन सही है। अभी आपको रेस भी देनी है, एग्जाम निकालिए, आपको मालूम चल जाएगा 25 मिनट में आपको कितनी रेस निकालनी है। वैसे तो आप सभी को मालूम होगा। और 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है आपके राम नाईक जी हैं। 16 का सी नंबर सही है। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी कुछ क्वेश्चन सरल थे। मुझे लगता है कि नेगेटिव मार्किंग है। आप लोग 38 में से 20 से 25 भी सही करने का प्रयास करेंगे, तब भी आप लोग काफ़ी नंबर गेन करेंगे। और जो लोग 30-35 करने का प्रयास करेंगे बहुत नीचे चले जाएंगे। तो आप लोग जो जो आ रहा हो प्रश्न पत्र में वही हल करिएगा। कल का आपका पेपर है, अभी शाम की मीटिंग का भी पेपर है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी का निर्माण है, तो उत्तर प्रदेश का है मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। और 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुहा को शाहजहां के पोते ने हराया था, तो ये है सुलेमान सिकोह है, इसका आंसर है इसका। और 19 नंबर में है फिरोजाबाद जो है 200 वर्षों से अधिक का किसका उत्पादन कर रहा है, ये आपके कांच की चूड़ियाँ का उत्पादन कर रहा है। 19 का बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं हमने 20वें क्वेश्चन की। देखिए 20वां क्वेश्चन है, कौन सा कथक घराना उरा उस नृत्यक शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर सबसे अधिक ध्यान दे रहा है। तो देखिए इसमें देखिए बनारस घराना और जयपुर और लखनऊ, ये तीनों घराने जो हैं कथक से हैं। और इसमें पूछा गया है आपसे कि आपसे जो पूछा गया आध्यात्मिक पहलुओं पर, वो है आपका बनारस है। तो ये लोग आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, बी सही है इसमें। और 21 नंबर की बात करते हैं। महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो उनकी राजधानी क्या थी, तो उनकी राजधानी कौशल देश के राजा थे, कौशल देश के राजा थे। एक बार देखिए आप लोग 20वें क्वेश्चन का आंसर कंफर्म करके बताइएगा। वैसे तो इसका बनारस सही है, फिर भी आपको कंफर्म करके 20 का आंसर बताइएगा आप एक बार आप लोग। और 21 नंबर में आपका कौशल देश है। और 22 नंबर की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में नोबल मेमोरियल जो पुरस्कार जीता है, वो अमर्त्य सेन ने जीता था। 1997-98 की बात है ये। और 23 नंबर की बात करते हैं। MC मैरी कॉम की जो आत्मकथा का शीर्षक है, उसका नाम है अनब्रेकेबल। तो इसका आप लोग सही कर लीजिएगा। 23 का जो सही है अनब्रेकेबल सही है। और 24 नंबर की बात करते हैं। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, देखिए लोकप्रिय फिल्म अगर पूछेगा तो बाहुबली 2 दी कंक्लूजन है। अगर आपसे पूछेगा बेस्ट फिल्म, तो फिर से आपकी सीक्रेट सुपरस्टार होगी। लेकिन लोकप्रिय फिल्म पूछेगा तो बाहुबली है आपकी। और 25 नंबर में अर्थशास्त्र विज्ञान के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी आपका जो है पॉल है, इन दोनों को दिया गया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। 25 का ए नंबर सही है। अब चलते हैं अपने 26वें क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर 26 क्वेश्चन, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगियों का नाम, पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। ये हैकिंग के द्वारा होता है। हैकिंग से क्या करते हैं, ये सभी का नाम आपको हैक कर लेते हैं। चित्रकूट जलप्रपात आपसे पूछा गया था, भारत किस राज्य में स्थित है, तो चित्रकूट जलप्रपात आपके कहाँ पर है, वो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी आपसे पूछी गई थी, तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है आपकी कराकस है। ये बिल्कुल सही आंसर है आपके सभी की, जो मैं बता रहा हूँ। जिसमें डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा पहले से ही। भारत में रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार भारत में, देखिए भारत में सिर्फ एक है, एक तो थोरियम पाया जाता है, दूसरा आपका अभ्रा पाया जाता है। तो रेडियो एक्टिव में है आपका थोरियम सही है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र द्वीप है जिसका नाम है आपका टेजेमेनिया नाम है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 30 का सी आप लोग लगाए होंगे, तो बिल्कुल सही है। और काफ़ी अच्छा पेपर बना था। मैं लेवल इसकी बात करता हूँ। यूपीपी की जो आपका जीएस आती है हमेशा से अच्छी है। पिछली बार की मैंने जीएस हल कराई थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब की बार की जीएस बहुत अच्छी है। गोदावरी नदी के किनारे कौन स्थित नहीं है, तो निजामाबाद जो है आपका, वो गोदावरी नदी के किनारे नहीं स्थित है। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद आपके आपके इसके बाद जो बने थे आपके ज्ञानी जैल सिंह बने थे। तो 82 से 86 तक लगभग थे। उसके जैसे ही आपका इनका कार्यकाल खत्म हुआ है, तो फिर इसके बाद आपके ज्ञानी जैल सिंह आ गए थे। अब बात करते हैं 34वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए 32 के बाद 33 नंबर की बात करते हैं। 32 क्वेश्चन अभी हुए थे। 33 नंबर की बात करते हैं।
चंद्रगुप्त पुत्र के नाम बताना है आपको जिन्होंने 296 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत पर साम्राज्य किया था। वो आपके देखिए चंद्रगुप्त मौर्य एक पूछा गया है, वही इस समय थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे आपके बिंदुसार। सही है, इसमें 33 का बी नंबर सही है। मेखला एक चादर होती है, मेखला जिसका नाम होता है, ये आपके राज्य की महिलाएं पहनती हैं। वो किस राज्य की महिलाएं हैं? असम राज्य की महिलाएं जो हैं मेखला नाम की चादर हैं, उस प्रकार की साड़ियां पहनती हैं। तो ये आपके पहनावा होता है, जैसे कि गुजरात में अलग होता है आपका। इसी प्रकार है रविन्द्रनाथ टैगोर निम्नलिखित से किस राज्य किस देश का राष्ट्रगान लिखा? पहले तो भारत का लिखा है, दूसरी बात बांग्लादेश का लिखा, अमार सोनार बांग्ला जो लिखा था आपका 1905 में, जब बंगाल को अलग कर रहे थे आपका, तभी आपका लिख दिया गया था। बाद में 1971 में जाकर के आपका ये बन गया था। 36 नंबर की बात करते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियर को डेयरी के रूप में अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय जो आपके अध्यक्ष किसने बनाया था ये पूछा गया। देखिए कितने अंदर अंदर से खोद करके सवाल निकाले जा रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि इसमें से आप लोग कितने सही कर सकते थे। जिन लोगों ने नहीं दिया है, या जिन लोगों ने दिया है वो भी लोग बताइएगा। तो इसको जो सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री सही है, बिल्कुल सही आंसर है। 36 का ए नंबर। उसी समय इनका शासनकाल था 1966 के लगभग, आपका 65-66 में इनको नियुक्त कर दिया गया था। 37 नंबर की बात करते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? देखिए वर्तमान की बात कर रहा है। देखिए मूल संविधान में 22 भाग थे, अब भी 22 भाग हैं, लेकिन कुछ अनुच्छेदों को जोड़ने के बाद भाग बन जाते हैं। तो उसका जो सही आंसर है वो है 25। अब इस समय देखिए 25 भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, मतलब इस समय हाउ मेनी पार्ट्स डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव? तो इस समय 25 हैं, और पहले आपके थे 20, फिर 22 हो गए, और फिर इसके बाद शुरू से ही 22 थे आपके, उसके बाद 25 हो गए। अब सीधी सी बात है देखिए। और 38 नंबर की बात करते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने यह शालीमार बाग कहाँ बनाया था? तो शालीमार जो आपका बाग बना है वो कश्मीर बना है। तो यहाँ तक मैंने 1 से लेकर 38 तक करा दिए हैं। उधर आपके मैंने हिंदी में 114 से लेकर के 150 तक हल करा दिए। अब आपका रीजनिंग का पोर्शन बचता है और मैथ का पोर्शन, जो कि काफ़ी हल करने के बाद आपको कराया जाएगा, वो सभी आपको चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। अभी शाम का वीडियो भी आने वाला है, जस्ट आपका पेपर छूटेगा मुझे लग रहा है शाम की मीटिंग के, तो उसको भी हम आपको सॉल्व करा देंगे। तो जीएस हिंदी सब कुछ का पेपर कल और आज के आपके प्राप्त हो जाएंगे, तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसका आंसर बताइए, हम देखते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई हो शायद, तो उसको मिला लेंगे। और अब आपका कमेंट हम पिन कर देंगे ताकि आपके सभी आंसर आपके सभी लोग पढ़ सकें। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।